हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ओके है, ऑडिबल विजिबल है प्रॉपर्ली? आप सभी को एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। एंड अभी आप में से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। अभी मैं सीआईबी का जब सेशन ले रहा था, आप में से कई जो एस्पायरेंट्स हैं वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि हम अपने जीआईबी के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करें, कैसे अभी शुरू कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर। तो ऐसे वो कौन से पॉइंट हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रिपरेशन है वो इमीडिएट बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी को लेकर ये सेशन है और मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। और उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे जिनका नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है। आप में से जिनका नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो वो कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे फायदा ले सकते हैं इन सब चीजों का वी विल डिस्कस। सबसे पहले तो आप में से जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं, जो फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, कि भाई आपका जीआईबी का जो सिलेबस है वो अपग्रेड हो चुका है। जीआईबी का सिलेबस चेंज हो चुका है। एंड यहां पर पहले जो पेपर के नंबर है वो 3 हुआ करते थे, अब पेपर के नंबर हो गए हैं 4। तो वो पेपर कौन कौन से हैं? तो यहां पर पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी इसको शॉर्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ IEIFS होगा। उसके बाद में जो सेकंड पेपर है उसका नाम है PPB, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। थर्ड है यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर। फोर्थ है यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये पेपर हैं आपके 4। अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो तीनों पेपर में आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं पास होने के लिए, है ना। तीनों पेपर में आपको 50% मार्क्स चाहिए। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें से 50 नंबर आपको लेकर आने हैं। यहाँ भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 50 मार्क्स हमें लाने हैं। यहाँ भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 50 मार्क्स लाने हैं। और यहाँ भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 50 मार्क्स लेकर आने हैं। और टोटल हमारा 400 मार्क्स, 400 नंबर का पेपर हो जाता है, जिसमें से हमें 200 मार्क्स चाहिए यहाँ पर पास होने के लिए। ठीक है। अगर हम एग्रीगेट स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर ईच सब्जेक्ट में एट लीस्ट आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर देते हैं, यहाँ पर अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट है, चारों पेपर एक बार में देते हैं, और आप यहाँ पर जो एग्रीगेट मार्क्स हैं अगर वो 50% ले आते हैं और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 45% है, तो तब भी आपको पास माना जाएगा यहाँ पर, है ना, पास माना जाएगा। और 25% की नेगेटिव मार्किंग है 25% की। इसका मतलब क्या है? अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और आपने इसको रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया, तो उसमें 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जो आपने सही किया हुआ है। ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ये यहाँ पर लागू है। इन 4 पेपर को क्लियर करने के लिए, आपको मिलने वाले हैं 5 अटेम्प्ट्स, है ना। आपको कितने? 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, और ये 5 अटेम्प्ट आपको 3 साल में, ये 5 अटेम्प्ट 3 साल में आपको मिलेंगे। 3 साल में वैसे 6 अटेम्प्ट आएंगे, तो अगर कोई एक अटेम्प्ट आप स्किप कर देते हैं तो वो काउंट नहीं होगा यहाँ पर, है ना। अगर कोई एक अटेम्प्ट आप स्किप कर दिया आपने, तो वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, 5 अटेम्प्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके। अब उसके बाद में रही बात प्रिपरेशन की। अगर मुझे इमीडिएट बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं कैसे अपनी इमीडिएट बेसिस पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूं? देखिए, अभी तक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो मॉड्यूल प्रोवाइड किए गए हैं, इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो मॉड्यूल दिए गए हैं, है ना, क्योंकि मैं दिखा देता हूं ये मॉड्यूल आ गए हैं, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये जो मॉड्यूल है ना, जैसे मैं IEIFS की बात करूं, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को देखकर, है ना, ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनकी बात हो रही है ना। इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं वो उनके बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके लिए, जो IEIFS है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं किसकी? NCERT की। बिल्कुल फ्री में आपको NCERT की वेबसाइट से PDFs मिल जाएंगी, उनको डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो 12th क्लास की ये इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, तो इनको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए PDF, और इनको देखना शुरू कर दो। स्टार्टिंग अपनी कीजिए कहाँ से? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब आप में से कुछ कैंडिडेट्स, कुछ एस्पिरेंट्स ये कहेंगे कि हमने GIB के महापैक में एनरोलमेंट कर लिया है, या हमने GIB एंड CIB के महापैक में एनरोलमेंट कर लिया है।
है ना। आप में से कुछ ने जीआईबी के महापैक में एनरोलमेंट किया हुआ है और आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने जीआईबी सीआईबी के महापैक में एनरोलमेंट किया हुआ है। यस और नो? सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने इसमें एनरोलमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं कि सर हमें भी बता दो कि हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो जीआईबी के महापैक या जीआईबी एंड सीआईबी के महापैक से कैसे शुरू करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो भाई आप सभी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है ना। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अभी जो पीपीबी का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं आगे ही चलता हूँ, ठीक है। जो पीपीबी का पेपर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें सबसे पहले बात की गई है जनरल बैंकिंग की, है ना। यहां पर जनरल बैंकिंग की बात हुई है। जो जनरल बैंकिंग है वो आपका पीपीबी में मॉड्यूल बी को कवर करता है। जो जनरल बैंकिंग है आपका मॉड्यूल बी पीपीबी में कवर होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आपके कोर्स में पीपीबी के वीडियो लेक्चर्स होंगे, है ना। आपके कोर्स में पीपीबी के वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आप उनको देखना शुरू कर दो। उसमें आप उनको देखना शुरू कर दीजिए, जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, है ना। एंड उसके बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंडेट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, ठीक है, एंड नेटवर्किंग कैपिटल, है ना, और वर्किंग कैपिटल, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपी वाला टॉपिक, है ना। एंड ये जो टॉपिक है आप देखना शुरू कर दो वहां से। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ये पीपीबी का ये पार्ट कवर हो जाएगा। अभी ये जो मॉड्यूल है ना, अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूं, ये एकदम न्यू मॉड्यूल है। यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है कुछ चेंजेस किए गए हों, कुछ नए बदलाव हो यहाँ पर, क्योंकि इसका नाम बदला गया है, इस मॉड्यूल का नेम चेंज किया गया है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंजेस हों। लेकिन आपके पास में एक मॉड्यूल था, मॉड्यूल ई का जो नेम है वो सेम आया है, एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले ये मॉड्यूल था यहाँ पर मॉड्यूल ई, पहले मॉड्यूल ई था ये, अब ये मॉड्यूल डी हो गया। यहाँ पर मॉड्यूल ई मार्केटिंग का था, मार्केटिंग वाला। तो आप यहाँ पर एक तो मॉड्यूल बी, पीपीबी का मॉड्यूल बी और पीपीबी का उसका आपके जो अभी सिलेबस अवेलेबल है, जो आपके अकाउंट में वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उसमें वो मॉड्यूल ई के नाम से होगा, जिसमें एथिक्स एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आप इसकी वीडियोस कवर कर सकते हैं, आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो जनरल बैंकिंग और एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपका कवरेज वहां से हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पीपीबी में एक मॉड्यूल और होगा जिसका नाम है मॉड्यूल डी। तो मॉड्यूल डी पीपीबी में तो नहीं है, कहां चला गया, ये आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आ गया है। ये देखिए यहाँ पर, है ना, ये मॉड्यूल आपका वहां से उड़ के यहाँ पर आ गया है, वहां से चल के यहाँ पर आ गया। जो मॉड्यूल डी पहले यहाँ था, है ना, वो वहां से उठ के यहाँ पर आ गया है, सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। तो आप पीपीबी का मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई ये कवर कर लो। उसके बाद में अब अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं, तो मॉड्यूल ए आपका अगर आप पीपीबी में मॉड्यूल ए को देखोगे, मॉड्यूल ए का नाम है यहाँ पर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो मॉड्यूल एक है उसका नाम ही इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। तो उसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, मैं अगेन बोल रहा हूं टॉपिक के नाम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड उसके बाद में इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड फॉरेक्स मार्केट। ये 5 टॉपिक जो हैं, ये 5 पॉइंट आप पढ़ लीजिए, वो आपको इस IEIFS के मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी में बहुत हेल्प करेंगे। आपको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। लाइव क्लासेस एंड वीडियोस आर इनफ टू पास दी GIB एग्जाम। आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब की बार भी जिन्होंने एग्जाम दिया है आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि लाइव क्लासेस एंड वीडियो जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें जो आपको बुक्स में जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उससे भी ज़्यादा कवरेज मिल जाता है वहाँ पर, है ना, उससे भी ज़्यादा कवरेज मिल जाता है। और जब उससे भी ज़्यादा कवरेज मिल जाता है तो हमें यहाँ पर बेनिफिट ये मिलता है कि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन, 15 to 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसी जगह से आते हैं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, अपडेटेड पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अब की बार भी देखा होगा, है ना, आप में से जिन्होंने पीपीबी का एग्जाम दिया होगा, अब की बार भी देखा होगा कि पीपीबी के एग्जाम में 15-20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, है ना, 15-20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस जिनको हम कहते हैं, है ना, आउट ऑफ द सिलेबस। लेकिन वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होते। इंस्टीट्यूशन कहता है कि जो भी यहाँ पर आपका अपडेटेड शेड्यूल, जो भी अपडेटेड सिलेबस है, हम वहां से पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। जैसे अभी आपका एग्जाम होगा कब, मई जून 2023 में, तो दिसंबर 2022 तक के जो अपडेशन हैं वो एग्जाम में आएंगे। दिसंबर 2022 तक के जो अपडेशन हैं वो एग्जाम में कवर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी हम कवर कर लेते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, हम कवर कर लेते हैं यहाँ पर,
है ना। तो यहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, यहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। बुक्स की बात करूं तो बुक आप यही रेफर कर सकते हैं, पीपीबी की, है ना, जो बुक है आप यही रेफर कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग 5th एडिशन। ये 5th एडिशन लेटेस्ट एडिशन है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपको पीपीबी में हेल्प कर देगा अभी, इसके मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी में हेल्प कर देगा, और यहाँ पर इसके मॉड्यूल सी में हेल्प कर देगा। तो सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 4, यहाँ पर 3 जगह आपको हेल्प मिल जाएगी इस बुक से। अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए सही है अभी, पीपीबी की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की। ये जो बुक है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको फ्री में मिल जाएगी, एनसीईआरटी की, है ना। एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाकर इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो एंड उसके बाद में अभी किन चीज़ों में आपको वेट करना है ना, किन चीज़ों में आपको वेट करना है। अकाउंटिंग के लिए अभी आपको वेट करना है, अकाउंटिंग में जैसे टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स हैं, इसके लिए वेट करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए वेट करना है, और जो बेसिक्स हैं अकाउंट्स के वो आप पढ़ सकते हैं, बेसिक चीज़ें, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, है ना, बैलेंस शीट क्या होती है, पीएनएल अकाउंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैश फ्लो क्या होता है ना, ये चीज़ें, ये जो बेसिक वर्ड्स हैं यू कैन लर्न, या आप इनको लर्न कर सकते हैं। ग्रेस मार्क्स वाला मैं फंडा अभी बताता हूं आपको, है ना। मैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो ईमेल्स का रिप्लाई आया ना, आईआईबीएफ की तरफ से जो ईमेल का रिप्लाई आया है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, चलो भाई। तो उसके बाद में अभी यहां पर आपको और वेट कहां पर करना है, जो वेल्थ मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट में आपको वेट करना है अभी। यहाँ पर जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसमें वैसे तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस में क्या कवर हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। रिटेल बैंकिंग एंड रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, ये आपका पहले हुआ करता था कहाँ पर, ये पहले आपका होता था उसमें सीआईबी के इलेक्टिव पेपर में था, वहां से उठ के इधर आ गया, है ना। लेकिन देखेंगे रिटेल बैंकिंग का कितना कवरेज यहाँ पर दिया गया है, कितना कवरेज है यहाँ पर रिटेल बैंकिंग का, वो एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक बार बता दो मुझे कि हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, हम अपनी प्रिपरेशन को कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, सो दैट हमारा जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है ना। ऐसे कितने एस्पिरेंट्स हैं जिनका नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है अभी, है ना। कुछ यहाँ पर कॉमर्स के बैकग्राउंड से होंगे एंड कुछ यहाँ पर नॉन कॉमर्स से होंगे। तो भाई जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है उनको यहाँ पर अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी में आपको एज मिलेगा, यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है ना, कहीं ना कहीं आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। और उसके बाद में जो एएफएम है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन जिनका नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आपको ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी यहाँ पर सीखनी होंगी। जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें आपको लर्न करना होगा व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। एंड उसके बाद में जो बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पर वो एएफएम में रहेगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। तो भाई आप सभी के लिए, तो जिनका नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ, आप जेआईबी के महापैक में अपना एनरोलमेंट करें, है ना। आप कहाँ पर, जो जेआईबी का महापैक है उसमें एनरोलमेंट जरूर करें आप, ठीक है। तो आपको जेआईबी के महापैक में एनरोलमेंट जरूर करना है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपका एक बार में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को 2-3 बार पढ़ना होगा, लर्न करना होगा, रिवाइज करना होगा,